बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर की इंग्लिश का जो है वो पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कम्प्लीटली सॉल्व पेपर नहीं होगा। जस्ट जो है मेन और सब हेडिंग मैं आपको लिखना बताऊंगी, जो जो उसकी हेडिंग्स होती हैं इस पेपर की। जैसे कि सबसे पहले जो है आपने 605 कट मार्कर लेना है, उससे आपने जो है वो मेन हेडिंग बनानी है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप जो है आप स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट मैं इसलिए इंक्लूड करती हूँ हेडिंग थोड़ी सी, क्योंकि ये फ्रंट पेज होता है आपके पूरे पेपर का, तो इसको सबसे ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगना चाहिए ताकि पहला इंप्रेशन जो है वो ज़बरदस्त हो। तो जितनी मेन हेडिंग्स अच्छी अच्छी लगे ज़्यादा हों तो ज़रा पेपर की लुक अच्छी आती है। तो आप सब्जेक्टिव टाइप स्किप कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 1 की मेन हेडिंग आएगी और शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसके नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने हेडिंग्स ज़्यादा कर दी हैं, 5 हेडिंग्स की हैं, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को साइड पे किया है, जिससे ये ज़रा ना इस तरह से लुक अच्छी आ रही है। सब क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न प्रोज जो आपकी बुक है वहाँ से होते हैं, तो इसलिए ये मैंने हेडिंग इंक्लूड किया है, इससे ज़रा अच्छी लुक आएगी। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आंसर्स की हेडिंग दें तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालना है तो आप ज़रूर ये ऐड करें। इतना मुश्किल नहीं है हेडिंग डालना, इतना टाइम भी नहीं लगता। इसके बाद जब आप इसके क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो होता है हीरोज़। हीरोज़ में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आपने हीरोज़ की मेन हेडिंग डालनी है 605 कट मार्कर से, और ये जो नंबरिंग दे रही हूँ और आंसर की हेडिंग डाल रही हूँ 604 कट मार्कर से डाल रही हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है गुड बाय मिस्टर चिप्स वाले नावल में से। इसके शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आपने देने हैं। उसी तरह से जो भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसकी नंबरिंग लगाएंगे और उसके बाद जो है वो उसका आंसर की हेडिंग डालेंगे। अगर आंसर की हेडिंग स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो इस तरह से हम इसके आंसर्स लिखेंगे। जैसे ही आप सारे आंसर्स अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद आप एंडिंग लाइन लगाएं और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएं। इसके बाद आता है ये सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के लिए फिर अगेन हम जो है वो 605 का मार्कर पकड़ेंगे और सेक्शन 2 की मेन हेडिंग बनाएंगे। अच्छा, आप देख ली मेन हेडिंग जो है मैं बनाती बोल्ड हूँ, लेकिन उसको 2 लाइंस में लिखती हूँ। इतना ओवर नहीं करना कि आप 3 लाइंस में हेडिंग लिखें। लिखती मैं 2 लाइंस में हूँ, लेकिन उसके जैसे ही हेडिंग डालूँ उसके बाद एक लाइन में छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर 2 लाइंस में एक मेन हेडिंग डालती हूँ, फिर एक लाइन छोड़ देती हूँ। अच्छा, लाइन छोड़ने से क्या होता है कि ये हेडिंग ज़्यादा बोल्ड भी नहीं लगती और लाइंस भी ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं और खुला खुला पेपर अच्छा लगता है। और जब हम एंड पे अंडरलाइन करेंगे तो इस तरह मैस नहीं होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें ईडियम्स और फ्रेजेस हैं, तो हम ईडियम्स और फ्रेजेस की हेडिंग डालेंगे और जो सा भी आपका ईडियम है उसको 604 कट मार्कर से लिखेंगे, उसके बाद उसका सेंटेंस बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की मेन हेडिंग डालेंगे। अच्छा जी, इस तरह भी तरीका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लिखने का, तो आप साइड पे भी लिख सकते हैं और सेंटर में भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश इसकी जो है वो मेन हेडिंग है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है पैसेज को। इसके बाद जो है जो भी आपका पैसेज दिया हुआ होगा आपने उसे उर्दू में स्टार्टिंग जो है वो 5 to 6 वर्ड्स लिखने हैं और डॉटेड लाइन लगानी है और एंडिंग 6 to 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है, आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है वो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की हेडिंग लेके आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लें। अच्छा, ये तर्जुमा मैंने गलती से लिख दिया था, आपने तर्जुमा नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट इसके नीचे वो इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। तो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू में हो तो फिर आपने ये तर्जुमा की हेडिंग लगानी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है ऐसे राइटिंग का। वो आपने हमेशा एंड पे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है पूरे पेपर का और हमने इससे अच्छा टाइम देना होता है, तो आपने अच्छा सा टाइम इसके लिए चूज़ करना है एंड पे और फिर रिलैक्स होकर सारा ये आपने टाइम इस पर इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि आपको पता हो कि एंड पे कोई क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने का। अगर आपने ऐसे वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया और आप लिखते चले गए और एंड पे टाइम कम रह गया और आपने अभी ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन करना था तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप पहले ट्रांसलेशन करके इजीली फारिग हो जाएं, उसके बाद एंड पे ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन करें। उर्दू हो या इंग्लिश का जो सा भी पेपर हो, हमेशा ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन एंड पे रखें। लेकिन एंड पे रखने का ये मतलब नहीं कि उसके लिए टाइम कम रखें। टाइम जब तकरीबन 40-50 मिनट्स जो है वो ज़रूर रखें। अच्छा जी, जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, हमने जो है वो 605 कट मार्कर जो मैंने आपको 3 दफ़ा वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि इसको कट करना है सेंटर से नहीं बल्कि 1 साइडेड कटिंग करके आपने इसे डबल लाइन वाला बनाना है। इस तरह से हम इस हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लेंगे और एंडिंग लाइन देखें इस तरह फुल लगा करेगी, तो ये देखें इस तरह से अंडरलाइनिंग करनी है। ये इस तरह इसकी देखें लुक कितनी ज़बरदस्त आ गई है। अब ये देखिए जो मेन पेज था हमारा स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पेज, ये देखें इसकी हेडिंग अंडरलाइन करके कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें, ये हमारी प्रेजेंटेशन है।
फुली सॉल्व पेपर देखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए।